माय नेम इज अर्जय अगम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा, तो नवल की आयु क्या है। तो प्रश्न बिल्कुल आसान है, बट यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कि अजय की आयु 2x वर्ष तथा नवल की आयु 3x वर्ष। बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब ये प्रश्न बन जाएगा। कैसे बनेगा आप देखो, यहाँ पर क्या कहता था, अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो पहले अजय का नाम था तो अजय का आयु मैंने मान लिया 2x, ठीक है, और बाद में नवल का नाम था तो इसका मैंने मान लिया 3x। ठीक है, प्रश्न में क्या कहता है कि इन दोनों की आयु का अनुपात क्या है, 2:3। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, ठीक है, 2x/3x इस तरह से लिख देंगे। अब क्या कहता है कि 12 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 वर्ष ऐड कर देंगे दोनों में। क्या कहता है कि उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा, तो 11/15। और इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। फिर आप चाहें तो नवल की आयु ज्ञात कर सकते हैं, अजय की आयु ज्ञात कर सकते हैं। पहले x का वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिरछा गुना। तो 15 को 2x से गुना करेंगे, कितना होगा, 30x। फिर प्लस देंगे 15 × 12 180 और बराबर। फिर 11 को 3x से गुना करेंगे तो 33x, फिर प्लस, और 11 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 132। ठीक है, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 30x है ना, इसे उधर कर देंगे बराबर के, और ये 132 है ना, इसे बराबर के इस तरफ कर लेंगे। कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका 180 घटा 132 और बराबर हो गया 33x घटा 30x। ठीक है, और अब 180 में से 132 को घटा लेंगे तो 32 8 40, ठीक है, और 40 यानी कि 48 बचता है। और 48 बराबर हो जाएगा 33 में से 30 घटा लेंगे तो 3x। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। और अब यहाँ पर सिंपली आप चाहें तो इस 3 से इस 48 को काट सकते हैं, बट यहाँ पर हम कर देते हैं x बराबर, ठीक है, 48/3। तो 3 से काट देंगे 16 और x बराबर कितना हो गया, 16। अब एक चीज़ आप देखो कि x का वैल्यू 16 आया है, ठीक है, बट आपको याद क्या करना है, नवल की आयु। ठीक है, तो नवल की आयु कितना है, 3x। तो इसलिए थोड़ा सा आप लिख लें, नवल की आयु बराबर 3x बराबर हो गया 3 × 16 बराबर 48 वर्ष। यही आंसर आ गया, यानी कि 48 वर्ष ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते थे, इतना आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या आया, 48 बराबर 3x, और आप देख रहे हैं कि नवल की आयु कितना है, 3x, अर्थात 3x का वैल्यू 48 है। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि 48 वर्ष आएगा, तो आगे इतना सॉल्व नहीं करेंगे, बट मैंने कर दिया समझने के लिए। आई होप कि इस प्रश्न को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।